It's not a sin to be obsessed with money, for without it, there can be no material benefits. But what about the richness of experience, the richness of knowledge, or that of inner world? These are the questions that people belonging to present generation must ponder upon. Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another book review video. और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक थ्रिलर फिक्शन को। और आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है द इन्फ्लुएंसर बाय अभय देव। अभय देव ऑथर का पेन नेम है, इनका रियल नेम है मयंक चांदना। जिनको नहीं पता कि पेन नेम क्या होते हैं उनको मैं बता दूं कि पेन नेम क्या होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना रियल नेम यानी जो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में जो नेम मेंशन होता है उसको यूज़ ना करके वो एक डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं अपनी आर्ट को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली वो उस नेम को प्रेफर करते हैं जो वो अपने आर्ट से लिंक कर पाते हैं, और वैसा ही हमारे ऑथर ने किया है। बचपन में हम सब ने सपने देखे हैं कि हमारे पास भी कोई सुपर पावर हो। सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देख देख के हमें भी बहुत बार आइडियाज़ आए हैं कि काश हमारे पास हवा में उड़ने वाली पावर होती, या आयरन मैन का सूट होता, और कुछ नहीं तो हम हल्क के जैसे स्ट्रांग होते, या फिर थॉर का वो हथौड़ा होता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी सुपर पावर एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना है, और उस पावर से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात मनाने के लिए एक हद तक मना सकते हैं। मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज की जो हमारी बुक है उसकी स्टोरी सुन के आप मेरी बातों पे भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। द इन्फ्लुएंसर की स्टोरी है हमारे प्रोटैगनिस्ट आदित्य के बारे में, जिनके पास एक सुपर पावर होती है फ्रॉम द बर्थ, और उस सुपर पावर की मदद से वो सामने किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं अपनी बात मानने के लिए। आदित्य एक फिक्शनल कंट्री सैनिका के सिटीजन होते हैं, और उनके पास जैसा मैंने बताया ये इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है फ्रॉम द बर्थ। बचपन में उनको इस पावर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, उनको लगता है कि शायद उनके अंदर कुछ ऐसे कूलनेस है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टीचर्स उनको एडमायर करती हैं। इवन दो वो स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी सब उनको अपना हीरो मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। कॉलेज लाइफ में आदित्य एक कैसोनोवा होते हैं, लेकिन आदित्य की कॉलेज लाइफ के फाइनल ईयर में उनको मौका मिलता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होने का, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल के रख देता है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं WIS यानी कि वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर सोसाइटी। आदित्य के कॉलेज में से काफ़ी सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट देने जाते हैं, लेकिन एट दी एंड आदित्य ही वो होते हैं जो ये टेस्ट पास करते हैं। टेस्ट पास करने के बाद आदित्य को पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंसर है। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन एज अ शॉक आती है, वो इसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन उनके जो मेंटोर होते हैं ऋषभ, वो उनको काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें समझाते हैं। ऋषभ आदित्य को WIS और उनके काम करने के तरीक़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं, एंड एट दी एंड आदित्य मान जाते हैं WIS के लिए एज अ इन्फ्लुएंसर काम करने के लिए। आदित्य की लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि एट दी एंड हम सबका पर्पस होता है पैसा कमाना, और अगर पैसा कोई गलत काम करके नहीं आ रहा हो तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है। आदित्य को WIS से उनके ब्लैक मनी अकाउंट में बहुत अच्छी अमाउंट मिल रही थी WIS के लिए काम करने के लिए। साथ ही आदित्य को पैसे में दे रही थी गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हिज वैल्यूएबल सर्विस एज अ सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आदित्य की लाइफ आराम से मस्त चल रही थी, उनकी शादी हो जाती है श्रेया से, और श्रेया साबित होती है एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर आदित्य। लेकिन श्रेया से शादी के अप्रॉक्स 2 साल बाद आदित्य की और श्रेया की लाइफ में आता है एक मैसिव ट्विस्ट। श्रेया गलती से आदित्य के लैपटॉप में कुछ ऐसी वीडियोस देख लेती हैं जो उनके लिए नहीं थी। श्रेया को उन वीडियोस को देखने के बाद पता चलता है कि आदित्य सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो काम कर रहे हैं एक WIS नाम की सीक्रेट सोसाइटी के लिए। श्रेया चीटेड फील करती है, उनको लगता है कि आदित्य ने शायद उनको भी अपनी सुपर पावर से इन्फ्लुएंस करके शादी के लिए मनाया और इतने साल उनके साथ बिताए। और जब आदित्य घर पे आते हैं तो श्रेया उनसे इस बारे में बात करती है, और वहीं पर श्रेया कर बैठती है एक बहुत बड़ी गलती, जिसकी वजह से उनकी और आदित्य की लाइफ आ जाती है डेंजर में। क्योंकि WIS कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, ये एक वर्ल्ड लेवल की सोसाइटी है जो नहीं चाहती कि उसके सीक्रेट्स आम लोगों तक पहुंचे, उसके सीक्रेट्स के बारे में नॉर्मल ह्यूमंस को पता चले। WIS के बारे में हाई सोसाइटी के लोगों को पता है, टॉप नॉच जो लोग हैं उनको पता है, टॉप कंपनीज के CEOs हैं जो हैं वो WIS की सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो कंट्री के प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो WIS के इन्फ्लुएंसर्स हायर करते हैं। लेकिन आम आदमी
कॉमन मैन, उनको नहीं पता है कि ऐसा कोई ह्यूमन उनके बीच में घूम रहा है, क्योंकि एट द एंड इन्फ्लुएंसर अपनी पावर्स को यूज़ करता है इन्हीं कॉमन मैन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। WIS को पता चल जाता है कि श्रेया को आदित्य के इन्फ्लुएंसर होने के बारे में जानकारी मिल गई है, और WIS इस बात को ज़्यादा वेटेज नहीं देता है, क्योंकि उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि ऐसा पहले भी हो चुका है जब इन्फ्लुएंसर्स के स्पाउस को WIS के बारे में सब पता चल जाए। लेकिन WIS को प्रॉब्लम थी उन वीडियो से जो आदित्य ने बनाई थी किसी और के लिए, और इसी वजह से शुरू होती है एक रेस WIS और आदित्य के बीच में। तो कौन जीतेगा इस रेस को? क्या WIS खत्म कर देगा आदित्य और श्रेया को, या फिर आदित्य के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है WIS को ओवरकम करने का? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे द इन्फ्लुएंसर में। बुक को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक यूज़ करके बुक को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस थ्रिलर फिक्शन स्टोरी को। द इन्फ्लुएंसर की स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग भरी पड़ी है ट्विस्ट एंड टर्न से। ऑथर ने इस बुक को इतनी एंगेजिंग वे में लिखा है कि आप इस बुक को एक ही सिटिंग में ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन बुक की लेंथ 300 पेजेस अप्रॉक्स है, इसीलिए इसको एक सिटिंग में ख़त्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और मैं भी आपको एडवाइस दूंगी कि इस बुक को आराम से पढ़ें, जिससे कि आप स्टोरी को एंजॉय कर पाएँ। अब स्टोरी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिनकी वजह से यह बुक बनी मेरे लिए एक परफेक्ट बुक। वो क्या है? नंबर 1, वोकैबलरी। ऑथर ने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए रिच वोकैबलरी यूज़ करी है। उन्होंने इंग्लिश के काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ किया है जो आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन बुक की ओवरऑल लैंग्वेज बहुत इजी है, तो आपको इस बुक को पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। नंबर 2, माइन्यूट डिटेल्स। ऑथर ने अपनी स्टोरी में काफ़ी सारी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया है। उन्होंने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबका ध्यान रख के पूरी स्टोरी को नरेट किया है, जिसकी वजह से आपको बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में पूरी स्टोरी एज अ मूवी चलेगी। नंबर 3, फिलोसफिकल सेंटेंसेस। ऑथर ने अपनी इस स्टोरी में इंक्लूड किए हैं काफ़ी सारे फिलोसफिकल सेंटेंसेस को, जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाएंगे। ऑथर ने बहुत प्रैक्टिकल बातें स्टोरी के थ्रू अपने रीडर्स तक पहुंचाई हैं। एक परफेक्ट थ्रिलर फिक्शन बुक वो होती है जिसमें स्टोरी की स्पीड फास्ट हो, लेकिन काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो और सस्पेंसेस हो, और इन ट्विस्ट एंड टर्न्स और सस्पेंसेस की टाइमिंग परफेक्ट हो। और आपको ये सारी बातें देखने को मिलेगी थ्रिलर फिक्शन बुक द इन्फ्लुएंसर में। ओवरऑल मेरे लिए ये बुक बहुत अच्छी साबित हुई और मुझे बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ के, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बुक के साथ, इस बुक ने वो सारी एक्सपेक्टेशंस मीट करी। और अब समय हो गया है इस बुक को रेटिंग देने का। आई रेट दिस बुक अ 5 स्टार। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके इस वीडियो को लेके कोई व्यूज़ हैं या चैनल को लेके कोई सजेशन है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।